आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15 से 18% मूव दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन आया और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन कंप्लीट कर चुका है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर स्टॉक ने फिर से लोअर लोज क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेड किया तो फिर से ये डाउनसाइड करेक्शन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जब तक इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है इसके अपसाइड बाउंस मेंटेन रहेंगे दोस्तों। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों अगर आप RSI के देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट क्लियरली विटनेस होती है, लेकिन दोस्तों इमेच्योर ट्रेड मत करना। अभी भी हमें वेट है नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का। अभी भी दोस्तों 415 इसकी जो नेकलाइन है हमें दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो एग्जैक्टली नेकलाइन पे क्लोजिंग मिली है। हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए तो 415 के ऊपर के एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। इमेच्योर जाके सीधा ट्रेड ओपन मत कर लेना, अपने एडवाइज़र को पूछना और ग्रीन कैंडल एक कंफर्म चाहिए, उसके बाद ही ये पैरेलल चैनल कंफर्म होंगी, अपसाइड ट्रेडेबल होगी, जिसके बाद स्टॉक के जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो 490 रुपीज़ के आते हैं दोस्तों। 490 रुपीज़ का स्टॉक का टारगेट आता है और वो टारगेट हिट होने से पहले बीच में एक रेजिस्टेंस भी है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। तो यहाँ पर हो सकता है स्टॉक 451 के पास जाकर रिजेक्शन फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आ सकता है। यानी दोस्तों कुछ इस तरह से ऊपर जाके यहाँ से फिर नीचे आना, रीटेस्ट करना और फिर दोस्तों अपसाइड में अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। तुरंत ही एक कैंडल में टारगेट नहीं आएगा, यहाँ पर एक रिजेक्शन रहेगा। वो लिहाज से अपने माइंडसेट को वैसा ट्रेन रखना। और दोस्तों फाइनली जैसे ही नेकलाइन के ऊपर ब्रेक मिले तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होता है तो, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के ऊपर है। स्टॉक ऑलमोस्ट नेकलाइन की नियर ट्रेड कर रहा है। एनी मूवमेंट अगर ब्रेकआउट मिलता है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो तब्दील हो जाएगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट में। और इतने बड़े इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।